आदाब नाज़रीन, शहर हैदराबाद में इनकम टैक्स की जानिब से बड़े पैमाने पर रेड्स किए गए हैं, इसकी इतलात मिल रही है। 3 दिन से मुसलसिल रेड्स होटल्स पर और बेकरी के फ्रेंचाइजेस पर किए गए हैं, जो चेन है होटल्स की, जिसमें कुछ तस्वीर हम आपको बताएंगे। ये देख सकते हैं आप, शाह हाउस शालीबंडा है, पिस्ता हाउस है, महफिल होटल है, इन पर रेड्स किए गए, ये इस बात की इत्तला मिल रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से इन होटलों पर रेड करते हुए इनके मालिकिन के मकान पर भी रेड्स किया गया है। इतलात यह है कि इनकम टैक्स की जांच अभी भी चल रही है और ये जितने चेन्स है इन होटल्स के पूरे तकरीबन इसमें से बंद बताए गए हैं, क्योंकि बाज़ फ्रेंचाइज पर दिए हुए हैं, बाज़ खुद ओनर्स चला रहे हैं। चाहे वो शागाज होटल हो या पिस्ता हाउस है या महफिल होटल है, इनके कई एक ब्रांचेस शहर के अंदर फैले हुए हैं, जिसको लेकर इनकम टैक्स की जानिब से बड़े पैमाने पर रेड किया गया है। यानी कि क्या बात ऐसी हुई कि जो इन होटलों के इनकम टैक्स के रेट्स पड़े हैं इन पर, आखिरकार क्या ये इनकम टैक्स अदा नहीं कर पा रहे थे या फिर इनकम टैक्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ों की इतलात इन्हें मिली थी जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़े पैमाने पर इतनी जांच कर रहा है। शहर हैदराबाद की तारीख का ये सबसे बड़ा रेड है। ये इत्तलात भी सामने आ रही है कि पहले साबिक में हैदराबाद में इतने बड़े पैमाने पर 3 रोज तक आईटी की रेड नहीं हुई, और अब इन होटलों के मालिकीन और इनके जो ओनर्स के होटल्स हैं इस पर रेड की गई है और बराबर जांच जारी है, जिसकी वजह से आवाम भी परेशान है। होटल्स के सामने जा रहे हैं लेकिन मायूस पलट रहे हैं, क्योंकि होटल्स बंद हैं। या ऐसे होटल्स हैं जहां पर आवाम की हजारों में तादाद होती है, सुबह से शाम तक दावतें महफिलें होती है, लोग यहाँ से पार्सल्स ले जाते हैं और कई लोग इसके बगैर एक दिन भी खाना खाए बगैर यहाँ का नहीं रहते। ना कुछ बेकरी के आइटम्स है, दावतें हैं, पेस्ट्रीज हैं, ये तमाम चीज़ें इन्हीं होटलों से ले जाते हैं। बहरहाल रेट्स की वजह से आवाम को भी परेशानी और मुश्किलात नजर आई और फिक्रमंद है कि आखिर क्या बात है कि होटलें बंद है। अब रही बात इनकम टैक्स के दावे को लेकर, इनकम टैक्स जहां पर भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जहां आमदनी की ज्यादा ज़राए महसूस होते हैं, वहां इनकम टैक्स रेट करता है। जहां इनकम टैक्स को ये इत्तला मिलती है कि इनकम टैक्स की जांच होनी चाहिए इन इदारों पर या फिर ऐसे बिजनेसमैन पर, तो इनकम टैक्स की दावा होता है। हैदराबाद की तारीख का सबसे बड़ा दावा है ये, जो इनकम टैक्स ने किया है। अब बात यह है कि इनकम टैक्स क्या सिर्फ मखसूस इन 3 होटलों पर ही किया है? आखिर क्यों? इसके पीछे क्या बात है? इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या राज है? और एक होटल है शहर के अंदर जो लकड़ी के पुल पर मशहूर होटल है, जो चाय के लिए, बनमस्का के लिए, फाइन बिस्किट के लिए और चाय पत्ती के लिए शहर की मशहूर और मारूफ होटल है लकड़ी के पुल पर। वहां पर रेड क्यों नहीं हुआ अब तक? वो भी शहर के बहुत बड़े सियासी डोनर हैं, कई जगहों पर अपना अमाउंट देते हैं, कई जगहों पर पैसा लगाते हैं, पैसे का ताउन करते हैं, और उनके पीछे किसकी पुश्तपनाही है? उस होटल पर क्यों इनकम टैक्स नहीं हुआ? क्या वो होटल इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती? और फिर इसके अलावा क्या इनकम टैक्स को यह भी इत्तलात है कि जो इफ्तार पार्टियां रमजान में होती हैं वो पैसा कहां से आता है? इनकम टैक्स को चाहिए कि रमजान में दिए जाने वाले बड़े पैमाने पर लाखों रुपए के इफ्तार पार्टियों की भी जांच होनी चाहिए, और जो कराते हैं उनके सरमाया और उनके अकाउंट्स और उनकी हैसियत की इनकम टैक्स जांच होनी चाहिए कि वो इतने लाखों रुपए की इफ्तार पार्टियां कैसा करा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एजुकेशन फील्ड में बड़े पैमाने पर लाखों रुपया फीस लेते हुए राइट टू एजुकेशन का वायलेशन हो रहा है। इनकम टैक्स वहां पर भी जाना चाहिए। इनकम टैक्स को तमाम जो कॉरपोरेट स्कूल्स चल रहे हैं उन पर भी इनकम टैक्स की जांच होनी चाहिए। क्या आया किस पैमाने पर लाखों रुपये कंपटीशन एग्जाम्स के नाम पर, नीट के नाम पर, एमसेट के नाम पर, जी के नाम पर और
हाई क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर लिया जा रहा है, वहां पर भी इनकम टैक्स को रेट करनी चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये भी तालीमी इदारे बड़े पैमाने पर शहर के अंदर एक चैन बनाए हुए हैं कॉरपोरेट नाम पर। शादी खाने जब बड़े पैमाने पर लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं शादी खानों के, वहां पर भी इनकम टैक्स को जाना चाहिए, इनकम टैक्स को जांच करनी चाहिए कि आखिर शादी खानों में इतना लाखों रुपए का चार्ज क्यों किया जा रहा है और उनकी आमदनी का जरिया क्या है और कितना इनकम टैक्स पे हो रहा है। आखिर इनकम टैक्स को यह भी जांच करना चाहिए। जब शहर में होटल्स की जांच हो रही है तो स्कूल्स और फिर दवाखाने जहां पर लाखों रुपया मरीजों से लूटा जा रहा है, मरीजों से लिया जा रहा है, कहीं पर टेस्ट के नाम पर, आईसीयू के नाम पर, बेड के नाम पर, डॉक्टर्स की फीस के नाम पर और अद्वियात के नाम पर लाखों रुपए लिया जा रहा है। अगर मर जाते हैं तो भी 5 लाख 10 लाख रुपए अदा कर कर मैयत को लेने के लिए दबाव डाला जाता है। इनकम टैक्स को वहां पर भी जाने की जरूरत है। सिर्फ होटल्स के ये 3 होटल्स ही नहीं है, लकड़ी के पुल की बड़ी होटल, इसके अलावा शहर में और जितने दीगर चैन होटल्स है, शादी खाने, तालीमी इदारे और इसके अलावा हॉस्पिटल्स और इफ्तार पार्टियां करने वाले अफराद, अखबारात में लाखों रुपए के इश्तिहार देने वाले अफराद की इनकम टैक्स जांच होना जरूरी है। आखिरकार इनके पास पैसा आ कहां से रहा है। जब जाकर ये समझ में आएगा कि वाकई में इनकम टैक्स ने जांच की है शहर के अंदर और इनकम टैक्स की कार्रवाई की है, ना ये एक किसी मखसूस तरीके से सिर्फ चंद होटल्स को ही निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा शहर में महसूस हो रहा है। अवाम में ऐसी राय पाई जा रही है कि किसी की बिना पर इनकम टैक्स इतने बड़े पैमाने पर इन होटलों पर रेड किए हैं। अगर दीगर जैसा हमने जिक्र किया, अगर इन तमाम शोबों पर भी रेड होती है तो वाज़ेह बात समझ में आती है कि फिर इनकम टैक्स शहर में अपनी जाल फैलाना शुरू कर दिया है।